कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आप लोगों के लिए लाए हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीरीज। तो सीरीज में हम आप लोगों को एक्यूप्रेशर सुजोग थेरेपी में आपके रोगों का ट्रीटमेंट करना बता रहे हैं, जिसमें आपको लिए हम एक नया पॉइंट लेके आए हैं SP5। अब वो SP5 क्या है? SP5 स्प्लीन जो होता है हमारा, स्प्लीन तिल्लीपलिया, उसको हम SP बोलते हैं। अपनी जो ये टर्मिनोलॉजी है हमारी TCM है एक्यूप्रेशर सुजोग में, तो SP को हम स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन को तिल्लीपलिया बोला जाता है। तो इसका एक 5 नंबर पॉइंट है। जैसा कि आपको पता है स्प्लीन के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, सबको अलग अलग नंबरिंग नाम दिया हुआ है। तो SP5 जो पॉइंट है उसकी मैं आप लोगों को लोकेशन बताता हूँ हमारे क्लासिकल एक्यूप्रेशर में और सुजोग थेरेपी में। वो पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं और उसका हम किस किस विधि से ट्रीटमेंट करेंगे और किस किस प्रॉब्लम का हमें उपचार करना है। ठीक है, तो पहले मैं उसकी लोकेशन आप लोगों को बता देता हूँ। लोकेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे दोनों पैरों में ये स्प्लीन के पॉइंट्स होते हैं। तो जो हमारे थंब से ये SP1 शुरू होता है और ये टखने के पास जाके हमारा SP5 पॉइंट होता है। तो ये दोनों राइट और लेफ्ट दोनों लेग्स में, दोनों पैरों में हमारे होता है। तो ये टखने के बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे होता है, टखने के पास होता है दोनों पैरों में। और अगर हाथ की बात करें तो हमारी जो मिडिल फिंगर होती है, दोनों हैंड्स में जो मिडिल फिंगर है, उस मिडिल फिंगर में बिल्कुल ये इस जॉइंट पे बीचों बीच ये एक पॉइंट होता है, ये बीचों बीच दोनों फिंगर्स में। ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, मार्क करके बताता हूँ, जैसे कि आप लोगों को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी ये कहाँ पे है एग्जैक्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों, दोनों फिंगर्स में ये पॉइंट आप देखिए। पहले इसमें देखिए लेफ्ट हैंड में ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में ये आपको बिल्कुल मिडिल में इस जॉइंट पे पॉइंट है और इस हैंड में मिडिल फिंगर पे जॉइंट पे पॉइंट है SP5। ठीक है, अब आपको लोकेशन बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या बेनिफिट है, किस किस प्रॉब्लम में आप इसका उपचार करेंगे। मैं आपको 3 प्रॉब्लम बताऊंगा, क्योंकि 3 को याद रखना आपके लिए आसान होगा, वरना ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3 मेन प्रॉब्लम कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है जिन लोगों को पुरानी खांसी है, जिन लोगों को भी पुरानी खांसी है, क्योंकि वो लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप SP5 पॉइंट को लेंगे। कितनी पुरानी खांसी हो, और खांसी सुनने में आसान है लेकिन कितनी प्रॉब्लम उस खांसी से होती है। ज्यादातर लेडीजों में क्या है, यूट्रस प्रोलैप्स का कारण वो बन जाती है। कई लोगों का यूरिन स्टूल उससे पास हो जाता है, सूखी खांसी से बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप SP5 पॉइंट का चुनाव करेंगे। दूसरा, जितने भी हमारे जो शिशु, नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। दवाइयां कई बार क्या होते हैं, एंटीबायोटिक दी जाती है, उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों को बहुत सावधानी से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसलिए एक्यूप्रेशर इतना आसान ट्रीटमेंट है, विदाउट साइड इफेक्ट, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, जैसे ज्यादातर बच्चों को छोटी जो पीलिया उनको हो जाता है, तो पीलिया की प्रॉब्लम भी अगर उनको होती है या पाचन संबंधी कोई भी समस्या है, तो आप उनको ये SP5 जो पॉइंट सुजोग में बताए हैं या क्लासिकल एक्यूप्रेशर में बताए हैं, वो पॉइंट आप ले सकते हैं। तीसरा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे काफी लोगों को मोच आ जाती है, पैर में जैसे मोच आ जाती है, तो उस मोच में या तो सिकाई बचती है या फिर रेस्ट करना पड़ता है। तो काफी चीजें मतलब उसमें लोग करते हैं, तो उससे इतना आराम नहीं मिल पाता है। वो चीज आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन साथ में SP5 पॉइंट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो उससे आपकी जो मोच वाली जो समस्या है, दर्द है, उसमें बहुत जल्दी आराम आएगा और जो स्वेलिंग भी आ जाती है उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब हम इसमें आपको बताते हैं कि आपको इसमें क्या क्या तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के, कैसे आप इसे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लासिकल एक्यूप्रेशर में आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये हमारा जो टखने के पास जो SP5 पॉइंट है, उसको आप कम से कम 15 से 20 बार ऐसे थंब से ये जैसे हमारे पास ये जिम्मी होती है, हमें जिम्मी ले लेते हैं। क्लासिकल एक्यूप्रेशर में आप ये जिम्मी की सहायता से इस पॉइंट को प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं हाथ में करके आपको बताऊंगा, हाथ में ऐसे ऐसे आपको पैर में ही करना है जिम्मी से। ठीक है, क्योंकि वो वहां पे बड़ा पॉइंट है, छोटी कोई चीज काम नहीं करेगी, तो या तो आप अंगूठे से या इस जिम्मी की सहायता से, ठीक है, जिम्मी की सहायता से आप इस पॉइंट को 15 से 20 बार के लिए प्रेस करेंगे दोनों तरफ। अगर एक तरफ मोच चाहिए तो एक तरफ ट्रीटमेंट देंगे, दोनों तरफ आइए दोनों तरफ देंगे, और चाहे खांसी की प्रॉब्लम हो या बच्चे को जो भी प्रॉब्लम हो उसमें दोनों तरफ हमें ट्रीटमेंट देंगे। तो 15 से 20 बार आप ये दबाएंगे, तो ये ट्रीटमेंट आप हर 1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है। अब ये सुजोग थेरेपी में कैसे करना है आपको, ये जो SP5 पॉइंट है, ये हमारे पास एक प्रोब होती है, ठीक है। इस प्रोब से आप ये पतली वाली साइड से नहीं करना है, मोटी वाली जो साइड है उससे करना है। इस पॉइंट को ऐसे 10 से 15 बार प्रेस करना है। सेम वही आप हर 1 घंटे में 2 घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं, इस पॉइंट को SP5 को, ठीक है। अब ये मैंने प्रेस करने वाला तरीका आपको बताया। दूसरा, अगर आप इसमें दबाने वाला ट्रीटमेंट करिए साथ में हमारे पास ये स्टार मैग्नेट्स होती है। स्टार मैग्नेट फिर हम इस पे लगा देते हैं, टेप में लगाइए तो स्टार मैग्नेट इधर से दूसरी तरफ से ब्लैक होती है, ये टेप में चिपकाते हैं हम इस तरफ से, ठीक है। इस तरफ से इसको टेप में चिपकाते हैं और ये दूसरा वाला जो एरिया है ये स्किन को टच होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस करता है, उस पॉइंट की एनर्जी को बैलेंस करता है। तो क्या करेंगे, अगर आपको क्लासिकल एक्यूप्रेशर में करना है तो इस SP5 पॉइंट पे लगा देंगे ऐसे, लेफ्ट या राइट जिस तरफ भी लगाना है या दोनों तरफ लगाना है। और ये आप मान लो शाम को अगर लगाते हैं तो सुबह निकालना है, सुबह लगाते हैं तो शाम को निकालना है। तो ये आपको 8 से 10 घंटे या मैक्सिमम 12 घंटे के लिए ही रखना है, 24 घंटे लगा के नहीं रखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर सुजोग में लगाते हैं तो सुजोग थेरेपी में भी ये SP5 पॉइंट आप इस फिंगर पे लगा दीजिए। अब ये भी आपको 8, 10 या 12 घंटे मैक्सिमम रखना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। इस मैग्नेट को भी दोनों तरफ भी लगा सकते हैं, एक तरफ लगाते हैं जैसे मैंने बताया जिस तरह से प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ट्रीटमेंट करना है। तो इसी तरह से आप ये चीज कीजिए और बहुत सारी वीडियोस हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को फिर मिलते हैं।